वेलकम ऑल। तो आज मैं सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लेडीज़ बैठी हुई होती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्यों हिनाइल की माँ के जन्मदिन के भोज पर हिनाइल के माँ का जन्मदिन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिनाइल की मम्मी कहती हैं कि मेरी प्यारी हिनाइल, जिस पे हिनाइल चौंक जाती है और उसको देखने लगती है और कहती है कि ओ मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरा बहकने का कोई इरादा नहीं था, आप क्या कह रहे थे। जिस पे हिनाइल की मॉम कहती हैं कि तो आप अपनी प्रिय वृद्ध माँ के जन्मदिन पर जश्न मनाने आए हैं और फिर भी आपका मन कहीं और है। और फिर वो कहती है कि हिनाइल कहती है कि मेरी माँ एक बार महल में नौकरानी के रूप में काम करती थी। अपनी सुंदरता के कारण राजा के शयन कक्ष में बुलाए जाने के बाद उसने मुझे जन्म दिया और उसकी एक उपपत्नी के रूप में स्थान प्राप्त किया। लेकिन अन्य 5 लोगों के बीच उसने स्वयं को एक दाम्भिक जीवन जीते हुए पाया। और ये वो हिनाइल सोच रही होती है। फिर इतने में हिनाइल की मॉम कहती हैं कि मैं लॉर्ड चैटायर के बारे में बात कर रही थी प्रिय। और फिर वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि वे किसी भी दिन औपचारिक प्रस्ताव देंगे। दरबार की सभी महिलाएं, कुलीन महिलाओं और राजकुमारियों का समान रूप से काउंट से पूरी तरह से मोहित देखा गया है। इसका मतलब ये है कि वो किसी और पे ध्यान नहीं देते हैं सिवाय आप पे। ये सचमुच एक आशीर्वाद है। और फिर वो कहती है कि वह मेरी बेटी है, इतना प्रभावित है जबकि वह मुझसे समान रक्त रखती है। मतलब वो एक कुलीन लेडी थी और उसी से हमारी हिनाइल पैदा हुई है। तो वो उसकी माँ ये कह रही है कि अच्छी बात है कि वो भेदभाव नहीं करता है और सभी महिलाओं को छोड़कर आप पर ध्यान दे रहा है। ये सच में एक आशीर्वाद है। और फिर वो उसके तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहती है कि वह मेरी बेटी से इतना प्रभावित है कि जबकि वे मुझसे समान रक्त रखती है। और ये मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। जिस पे हमारी हिनाइल सोचती है, मैंने अपने पूर्व जीवन में भी यही सोचा था। यही कारण है कि जब उसने मुझे प्रस्ताव दिया था तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन अब मुझे पता है कि वह आदमी क्या करने में सक्षम है। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा ही था कि रोक्सन ही वो चैटायर ही था जिसने हमारी हिनाइल को पहाड़ी से धक्का दे दिया था। और जबकि वो गर्भवती थी, क्योंकि पास्ट में चैटायर ही हिनाइल का हस्बैंड था। और वो अपने पेट पे हाथ रखती है और कहती है कि मेरा बेबी। और फिर वो कहती है कि किसी न किसी तरह से मुझे प्रिंस लुट्स से प्रस्ताव प्राप्त करना ही होगा। और फिर जिस पे उसकी मॉम मुझसे कहती है कि अफवाह है कि वे एक खूनी युद्ध शिकारी कुत्ता है। तो मुझसे प्रस्ताव क्यों रख रही हो, उससे क्यों मिलना चाहते हो। और हमारी सिप्रिया सुनती है और सोचती है कि लेकिन सेले पोषने के बाद से वे पूरी तरह से नज़रों से ओझल हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आधिकारिक समारोह के अलावा किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने की उनकी कोई योजना नहीं है। मेरे जैसी कमतर जन्म वाली राजकुमारी के पास उनसे संपर्क करने का क्या आधार हो सकता है। और वो ये सब सोच रही होती है। और फिर वो कहती है कि हाँ, आज मेरी माँ का जन्मदिन है और मेरे पिछले जीवन में एक घटना घटी जो अगले ही दिन घटित हुई। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये घटना जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि राजकुमार लुत्स ने महल के भीतर किसी की हत्या कर दी थी। और हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में घटना घटी थी। तो सो गाइस, आज का एपिसोड मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं, बाय बाय।